नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख चैनल के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से भारत में चैनल पाए जाते हैं इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख चैनल जल संधि, स्ट्रेट वगैरह ये होती क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जल संधि यानी स्ट्रेट होती क्या है। यानी पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, जिससे नाव गुजर कर एक बड़े जलाशय से जो है दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। अब दोस्तों इसको मैं मैप में आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों भूमि, ये है एक द्वीप और ये है दूसरा द्वीप, ये भी है भूमि। और ये क्या है, इधर ये है जल और ये भी है जल। तो ये जलाशय हो गया, ये हो गया ये जो पानी का पतला सा रास्ता है, इसी को हम चैनल, जलडमरू मध्य, जल संधि या पाक स्ट्रेट जो है कहते हैं। तो नाव गुजर कर जो है दोस्तों इस प्रकार से एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, तो इसी को हम जल संधि या स्ट्रेट जो है कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। जल संधि क्या होती है। तो जल संधि पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जिससे नाव गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। यानी पानी से पानी के समूह को जोड़ने का काम करता है और भूमि से भूमि को अलग करने का काम करता है। जल संधि, चैनल या स्ट्रेट या अलग अलग इसी के नाम हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों भारत में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और साथ ही लक्षद्वीप समूह। तो इन दोनों में ही जो है सबसे ज़्यादा जल संधियाँ जो है पाई जाती हैं। कौन कौन सी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी जल संधियाँ जो हैं पाई जाती हैं, चैनल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम मैप बना लेंगे। किसका मैंने मैप बनाया हुआ है, ये है दोस्तों कोको द्वीप। ये म्यांमार का कोको द्वीप है और ये उत्तरी अंडमान है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। और इन दोनों के बीच जो पतला सा पानी का रास्ता है, इसको कहते हैं हम कोको जल संधि। तो इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो आपको पता लग गया होगा कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीप के बीच जो है कौन सी जल संधि है। तो ये कोको जल संधि है। कौन सी दोस्तों, कोको जल संधि है। अब उत्तरी अंडमान के नीचे आता है मध्य अंडमान, और ये मध्य अंडमान जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान के नीचे आता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान की बात करेंगे तो इसी दक्षिणी अंडमान पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पड़ती है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम रख दिया गया है श्री विजयापुरम। तो ये आपको याद रखना है। और दक्षिणी अंडमान के नीचे है लघु अंडमान। कौन सा, लघु अंडमान, जिसको लिटिल अंडमान भी कहा जाता है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच जो ये पानी का पतला सा रास्ता है, इसको कहते हैं हम डंकन पास। क्या कहते हैं इसको, डंकन पास जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब लघु अंडमान के नीचे कार निकोबार है। अब कार निकोबार और लघु अंडमान को जो है कौन सा चैनल अलग करता है। तो ये पानी का पतला सा रास्ता है, ये 10 डिग्री चैनल जो है इन दोनों द्वीपों को अलग करने का काम करता है। यानी एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में यहाँ पर नाव आ जा सकती है। और ये इनके जो नाम रखे गए हैं जैसे 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, तो ये इनकी अक्षांश रेखाओं के नाम पर जो इनके नाम रखे गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब कार निकोबार के नीचे है लिटिल निकोबार, फिर लिटिल निकोबार के नीचे है ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। और इसी द्वीप पर पड़ता है क्या, ग्रेट निकोबार, जो कि संपूर्ण भारत का दूरस्थ बिंदु है। लेकिन ग्रेट निकोबार के नीचे पड़ता है एक सुमात्रा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है। अब ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच एक पानी की जल संधि है, यानी पानी का पतला सा रास्ता है। तो इन दोनों के बीच कौन सा चैनल है, ग्रैंड चैनल। कौन सा दोस्तों, ग्रैंड चैनल। अब ये आपको यहाँ पे पता लग गया, 4 जल संधियाँ हो गई यहीं पे। एक तो कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के बीच है कोको जल संधि, आपको पता लग गया। फिर दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा है, डंकन पास है। फिर लघु अंडमान और कार निकोबार के बाद 10 डिग्री चैनल है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच जो है ग्रैंड चैनल है। तो ये आपको 4 जल संधियाँ एक ही जगह मिल गई हैं। अब यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये रहा नॉर्थ अंडमान,
फिर ये मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और साथ ही दोस्तों ये है लिटिल अंडमान। और ये रहा डंकन पास, ये डंकन पास आपको दिख गया होगा। और साथ ही दोस्तों ये है बैरन आइलैंड, जो कि एक जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी यानी मृत ज्वालामुखी है। ये हैवलॉक द्वीप है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप है इसमें 572 द्वीप पाए जाते हैं छोटे छोटे, और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे केवल। अब ये लिटिल अंडमान हो गया, इसके नीचे कार निकोबार, इन दोनों के बीच ये दिख रहा होगा आपको 10 डिग्री चैनल, ये रहा कार निकोबार के नीचे। और कौन सा, ये रहा लिटिल निकोबार, अभी मैंने बताया था। फिर ये रहा ग्रेट निकोबार, और ये रहा इंदिरा पॉइंट। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो इसका मैप भी समझ आया होगा आपको। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इनको जो है थ्योरी बाय हम इनको लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से कहाँ पे पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। और ये है मालदीव, और ये रहा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अरेबियन सी यानी अरब सागर में। और ये रहा कौन सा, ये है मिनिकोय, मिनिकोय है, ये किसका द्वीप है, ये भी जो है अंडमान निकोबार द्वीप का नहीं बल्कि लक्षद्वीप का समूह है। अब दोस्तों एक जल संधि तो यहाँ पे है और एक जल संधि यहाँ पे है, तो इनको हम जानेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच जो है कौन सा चैनल है, तो यहाँ पे है 9 डिग्री चैनल। तो ये है 9 डिग्री चैनल। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये वाला है ये 8 डिग्री चैनल है मालदीव के बीच और मिनिकोय के बीच। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। तो अब इनको जो है थ्योरी बाई हम लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने मैप। तो ये है भारत, ये यहाँ पे लक्षद्वीप बना हुआ है, लक्षद्वीप, और ये यहाँ पे मिनिकोय, इन दोनों के बीच जो है 9 डिग्री चैनल है। अब ये है नीचे मालदीव, मिनिकोय और मालदीव के बीच कितना 8 डिग्री चैनल है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इनको थ्योरी बाई हम लिखना शुरू करते हैं। जैसे मालदीव पे मिनिकोय के मध्य कौन सा चैनल है, मालदीव पे मिनिकोय के मध्य जो है 8 डिग्री चैनल, यानी 8 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों के बीच है, मालदीव और मिनिकोय के बीच है। लक्षद्वीप है मिनिकोय के मध्य कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल। कौन सा दोस्तों, 9 डिग्री चैनल है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है। अब 10 डिग्री चैनल भी बात करेंगे। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है डंकन पास, ये अभी मैंने आपको दिखाया था मैप में भी। लिटिल अंडमान जिसको हम लघु अंडमान भी कहते हैं, लिटिल अंडमान या लघु अंडमान, इन दोनों के बीच दोस्तों कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। चाहे लिटिल अंडमान कह लो या लघु अंडमान व कार निकोबार, इन दोनों के बीच कौन सा चैनल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 10 डिग्री चैनल है जो कि इन दोनों को अलग करता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है, अभी मैं तमिलनाडु वगैरह भी दिखाऊंगा। तो पाक जल संधि है कौन सी, यानी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। कोको द्वीप अभी बताया था म्यांमार का द्वीप है। उत्तरी अंडमान द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। और इन दोनों के मध्य कौन सी जल संधि है, कोको जल संधि यानी कोको स्ट्रेट। तो ये आपको याद रखना है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का द्वीप है और ग्रेट निकोबार द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। और इन दोनों के बीच जो है ग्रैंड चैनल है, इन दोनों के बीच क्या है, ग्रैंड चैनल। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। सारे पॉइंट ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो ये सभी जल संधि अच्छे से समझ आई होंगी। तो यहाँ पे एक मैप और लेकर आया हूँ मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। इसमें सबसे ऊपर ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच जो है ये डंकन पास पड़ता है। अब लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच जो है ये पड़ता है 10 डिग्री चैनल। कार निकोबार के नीचे लिटिल निकोबार है, लिटिल निकोबार के नीचे ग्रेट निकोबार। फिर है सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच है ग्रैंड चैनल। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ये याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों पाक जल संधि भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा श्रीलंका और ये रहा तमिलनाडु। कहाँ है, ये रहा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु ये है और ये रामेश्वरम द्वीप है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है।
तो ये रही कन्याकुमारी। और ये जो रेड वाला है ये कौन सी जल संधि है? ये है पाक जल संधि। और ये किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। ये गल्फ की खाड़ी है और ये यहाँ पे जो है ये पाक की खाड़ी है। तो यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है जो हमारे भारत के प्रमुख चैनल थे। ये तो हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। इसमें हमने जाने हैं दोस्तों कौन सा? सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे हमने जाना लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। साथ ही मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। और इसके बाद हमने जाना भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। कोकोद्वीप और मध्य उत्तरी अंडमान के बीच कोको जल संधि है। फिर इसके नीचे आता है मध्य अंडमान, फिर आता है साउथ अंडमान, फिर साउथ के बाद आता है लिटिल अंडमान। साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास पड़ता है। फिर दोस्तों लिटिल अंडमान के नीचे है कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सी जल संधि है? 10 डिग्री चैनल है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। कार निकोबार के नीचे फिर कौन सा आता है? लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार के नीचे आता है फिर ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के नीचे पड़ता है सुमात्रा द्वीप, जो कि एक इंडोनेशिया का द्वीप है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच पड़ता है ग्रैंड चैनल। तो इन सभी के बारे में हमने अच्छे से जाना है और ये सभी मैंने आपको दिखाए भी हैं। तो अब आप यहाँ पे एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, भारत का समुद्री क्षेत्र। तो भारत का समुद्री क्षेत्र जो है आप सभी यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे। तो इसमें हम जानेंगे कि भारत की सीमा जो है समुद्र के साथ जो है 3 प्रकार से लगती है। तो इन सभी को जानेंगे। जैसे एक अनक्लोज, ये 1982 का, तो समुद्र के कानून पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। यानी 1982 में जो है समुद्र के कानून पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था और जिसके द्वारा जो है ये तय किया गया था किस देश को जो है समुद्र पर कितना अधिकार रहेगा। तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे आधार रेखा या बेसलाइन है तो इसका क्या काम होता है? अभी मैप में भी दिखाऊंगा। तो आधार रेखा या बेसलाइन का काम क्या होता है? टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा जो होती है इसको हम कहते हैं आधार रेखा या बेसलाइन। और आधार रेखा या बेसलाइन की बात करते हैं, इसके नीचे आता है आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के जो मध्य सागरीय जल होता है इसको क्या कहते हैं? हम आंतरिक जल जो है कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आंतरिक जल जो है इसको कहते हैं। अब ये यहाँ पे मैंने मैप जो है बनाया हुआ है तो इसको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसको प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है। अब दोस्तों प्रायद्वीपीय से मतलब क्या है? यानी ज़मीन का एक ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, तो उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो भारत के उत्तर में तो दोस्तों हिमालय पर्वत है, साथ ही दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो इसका मतलब जो दक्षिण भारत है तो इसको हम प्रायद्वीपीय भारत जो है कहते हैं, क्योंकि 3 तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है। अब दोस्तों ये जो भारत की स्थलीय सीमा है तो ये कैसी है? स्थलीय भाग ये जो है टेढ़ा मेढ़ा तट है और इसको सीधा करने के लिए जो है ये रेखा खींची गई है जिसको कहते हैं हम आधार रेखा या बेसलाइन। अब इसके बीच जो है आंतरिक जल भरा हुआ है तो इसको सागरीय जल को हम क्या कहते हैं? आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर जो है कहते हैं। ये लिखा हुआ भी यहाँ पे आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है ये है 12 नॉटिकल मील। इसको कहते हैं हम प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक जो है आगे को चलते हैं समुद्र की तरफ। तो जो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है इसको अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील जो है आगे चलते हैं समुद्र की तरफ, तो इसको कहते हैं हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और 200 नॉटिकल मील से जो आगे का क्षेत्र होता है समुद्र में इसको कहते हैं उच्च सागर यानी हाई सी। और इस पर जो है सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से याद रखना है। यानी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है उसको प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र कहते हैं। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको हम कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और 200
नॉटिकल मील से जो आगे का क्षेत्र होता है इसको उच्च सागर यानी हाई सी कहते हैं, जिस पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। अब जैसे 1 नॉटिकल मील है, ये कितने बराबर होता है 1 नॉटिकल मील? तो 1.852 किलोमीटर, लगभग 1850 मीटर के बराबर होता है 1 नॉटिकल मील, जिसका काम होता है नॉटिकल मील का समुद्र की दूरी लंबाई को मापने में। 1 फैथम कितने 6 फीट के बराबर होता है, और फैथम का काम क्या होता है? समुद्र की गहराई को हम फैथम में मापते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। जो भारतीय समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, यानी भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से अभी बताया मैंने? प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, अभिछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र होता है, जिस पर जो है भारत को संपूर्ण संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बचा दोस्तों कौन सा? संलग्न क्षेत्र बचा, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है बचा है। तो इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।